2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को सबसे ज्यादा करारा झटका अगर कहीं पर लगा तो वो सोनीपत जिला था। सोनीपत जिले की 6 में से 5 सीटों के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए, जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा की गर्दन नीचे झुक गई, उनका अहंकार चूर चूर हो गया और ये साफ हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा का अब सोनीपत गढ़ नहीं है, ये गढ़ टूट चुका है और अब नई शुरुआत सोनीपत जिले में होती नजर आ रही है। और भूपेंद्र हुड्डा के टूटे हुए गढ़ को हासिल करने के लिए 2 पार्टियों के अंदर दौड़ शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा के टूटे हुए गढ़ सोनीपत की और इस गढ़ में दोबारा से पैर जमाने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही जेजेपी और इनेलो की। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने अहंकार के चलते सोनीपत की 6 की 6 सीटों को जीतने का गोल्डन चांस गंवाते हुए 5 सीटों को हरवाने का काम कर दिया। सोनीपत जिले के वोटरों ने उनसे ये कहा था कि उन्हें पुराने एक भी प्रत्याशी की वापसी नहीं चाहिए, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने अहंकार के चलते किसी का टिकट नहीं काटा, जिसके चलते यहाँ के वोटरों ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की रड़क निकालते हुए 5 सीटों के ऊपर उन्हें हरवा दिया। बड़ौदा की सीट भी सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने मतदान से 3 दिन पहले लगभग 300-400 फोन करते हुए वर्करों को हर हाल में बड़ौदा की सीट जितवाने के लिए कहा और इसलिए वहां पर उनकी इज्जत बच गई। लेकिन बाकी की 5 सीटों पर हार के चलते अब भूपेंद्र हुड्डा ये नहीं कह सकते क्योंकि सोनीपत उनका गढ़ है। 2019 में खुद भूपेंद्र हुड्डा भी सोनीपत पार्लियामेंट पर हार गए थे, इसलिए अब सोनीपत जिले को खुला जिला कहा जा सकता है, यानी सभी पार्टियों के लिए यहाँ बराबर की गुंजाइश है। बेशक से बीजेपी 4 सीटें जीत गई है, लेकिन हार जीत का अंतर कम होने के चलते वो भी नहीं कह सकती कि अब बीजेपी अपने गढ़ बना चुकी है। यही वजह है कि इस गढ़ को हासिल करने के लिए, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जेजेपी और इनेलो दोनों ही भेद एक्टिव हो गई हैं। दोनों पार्टियों की लगातार हो रही गतिविधियां भी बता रही हैं कि देवीलाल और चौटाला के मजबूत जनाधार वाले इस इलाके में बढ़त हासिल करने के लिए दोनों में रस्साकसी शुरू हो गई है, दोनों में खींचातानी शुरू हो गई है। पहले हम चर्चा करते हैं जेजेपी की। जेजेपी ने लगभग 2.5 महीने पहले अशोक सुरहा को जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया। जिलाध्यक्ष बनने के बाद अशोक सुरहा ने सोनीपत जिले में जबरदस्त वर्किंग करने का काम किया है। उन्होंने गांव-गांव में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलते हुए पार्टी के जनाधार को वापस मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप खुद ही देखिए कि अशोक सुरहा ने किस तरह से पिछले 2.5 महीने के दौरान लगातार मेहनत करते हुए पार्टी के जनाधार को गांव-गांव तक फिर से मजबूत कराने के काम को सफलता से अंजाम दिया है। अशोक सुरहा ने जिस तरह से दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रमों को सफल बनाने का काम किया है, उससे ये साबित हो गया है कि उनकी मेहनत सही दिशा में जा रही है और उनके किए हुए कामकाज को पार्टी के वर्कर भी सराहने का काम कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि दिग्विजय चौटाला के दौरे से महज 2-3 दिन पहले 2 हल्का अध्यक्ष पार्टी को छोड़ गए थे, लेकिन इसके बावजूद जेजेपी के सोनीपत जिले के प्रोग्राम बेहद सफल रहे, जिसे जेजेपी के सोनीपत में बढ़ते हुए जनाधार के बारे में साफ संकेत देखने को मिले। यानी जेजेपी अशोक सुरहा की अगुवाई में कहीं न कहीं वापसी करती हुई नजर आ रही है और अशोक सुरहा अपनी टीम के साथ जेजेपी की मजबूती के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक बात इनेलो की है, इनेलो ने सोनीपत जिले की कमान युवा नेता कुणाल गहलावत के कंधों पर डाली है। 25 मार्च को जिलाध्यक्ष बनने के बाद कुणाल गहलावत ने पीछे मुंह करके नहीं देखा है। वो लगातार इनेलो को मजबूत बनाने के लिए अपनी तौर से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कुणाल गहलावत ने इनेलो की सोनीपत जिले की 6 के 6 हलकों के अंदर मजबूत टीम बनाने का काम किया है और मजबूत संगठन के कारण ही आज की तारीख में इनेलो पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा मजबूत हालात में सोनीपत जिले में नज़र आ रही है। आप खुद ही देखिए कि किस तरह से सोनीपत जिले में कुणाल गहलावत ने मजबूत टीम खड़ी करने का काम किया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आपने इन फोटो के जरिए देख लिया होगा कि कुणाल गहलावत जबरदस्त वर्किंग करते हुए सोनीपत जिले में इनेलो की मजबूत टीम गठित करने का पहला टास्क पूरा कर गए हैं और अब वो अगली कामयाबी के लिए जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि इनेलो भी जेजेपी के बराबर में आज की तारीख में सोनीपत जिले में 19 नजर नहीं आती है, बल्कि उसकी बराबरी पर नजर आती है। और इसका सारा क्रेडिट किसी को जाता है तो कुणाल गहलावत को जाता है। कुणाल गहलावत ने पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है। और यही वजह है कि आज की तारीख में इनेलो की चर्चा भी सोनीपत के हर गांव में आपको नजर आ जाएगी। अब 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली रैली के चलते कुणाल गहलावत के लिए और भी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि रोहतक के साथ लगता जिले होने के नाते रैली के अंदर सोनीपत जिले से ज़्यादा भागीदारी की उम्मीद अभय सिंह चौटाला करेंगे। और उन उम्मीद पर खरा उतरने के लिए कुणाल गहलावत और उनकी टीम को जबरदस्त मेहनत करनी होगी, तभी ये पता चल पाएगा कि सोनीपत जिले में कौन सी पार्टी आगे निकल गई है। आप सोनीपत जिले में जेजेपी और इनेलो के भविष्य के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत जिले में क्या अशोक सरोहा की अगुवाई में जेजेपी पुराना जनाधार हासिल कर पाएगी, इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। क्या कुणाल गहलावत की अगुवाई में इनेलो 2029 के चुनाव में सोनीपत जिले में अपना झंडा बुलंद कर पाएगी, अपना खाता खोल पाएगी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप सोनीपत जिले के भूपेंद्र हुड्डा के इस पुराने गढ़ के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सोनीपत जिले में भूपेंद्र हुड्डा दोबारा से पुरानी पकड़ बना पाएंगे, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।